उसे तो हमारे साथ होना चाहिए था ना अभी। उसने प्रॉमिस किया था मुझसे कि वो हमेशा मेरी तुलसी की रक्षा करेगा। जब तक वो रहेगा तब तक माला हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। ऐसे अकेला छोड़ के कैसे जा सकता है? वो अपना प्रॉमिस। विक्की सरकार अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ता जानकी। ये सब क्या है? तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुलसी, तुमने सुना ना जानकी ने क्या कहा? एक मैं ही हूं जो माला से तुम दोनों को बचा सकता है, इसलिए मैं आ गया बस। तुम और हमारी रक्षा करोगे तो फिर तुमसे हमारी रक्षा कौन करेगा? थैंक यू, पर नहीं चाहिए तुम्हारा प्रोटेक्शन। अपनी माँ का ख्याल रखने के लिए मैं हूँ। खबरदार जो इस घर में एक कदम भी रखा तो अभी के अभी यू टर्न ले लो यहाँ से। विक्की सरकार यू टर्न नहीं लेता तुलसी। एक बार अगर मैं कदम बढ़ा लेता हूँ फिर पीछे नहीं हटता। जानकी, तुम्हारी तबीयत ठीक है? पहले से काफी बेटर है। ग्रेट, फिर चलो अंदर। अब मैं भी यहीं रहूंगा। मैं खुद सामान लेकर आया हूं, देखो। और मेरे होते हुए माला तुम दोनों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये विक्की सरकार तो पीछे ही पड़ गया है। वो माँ को झूठी उम्मीद दे रहा है। मैं उसे माँ को ऐसे धोखा नहीं देने दे सकती। मुझे पता है कि इसे घर से कैसे आउट करना है। अरे अरे अरे, ये भिखारियों की पलटन फिर से मेरे घर में वापस आ गई। ये जानकी और तुलसी तो मेरी जिंदगी के पीछे ही पड़ गई है। अरे कितनी बार बताऊं, इधर आना अलाउड नहीं है। अपना बैग उठाओ और निकलो। और अरे तू किधर बैग लेकर आ गया? तेरा तो खुद का घर है ना, तो काय को लेकर आया है? मेरे इस महल को तुम लोगों ने धर्मशाला समझ लिया है क्या? एवरी टाइम एवरीवन चेकिंग इन लाइक होटल, ऐसा नहीं चलता है। थैंक यू फॉर दी वेलकम माला, पर क्या है ना, विक्की सरकार का तो ऐसा ही है, जहां मन करता है वहां चला जाता है, वो भी सर उठा के। हिम्मत है तो निकाल के दिखा दे। वैसे एक बात बोलूं, पिंटू आया साथ में, बैग में है। अब सिर्फ तुलसी ही तुम्हारी दुश्मनी है, तुमने तो एक नया दुश्मन बना लिया ना, विक्की सरकार। पिंटू, माला मैडम को एक मस्त जहरीली लव बाइट दे दे। गेट सेट गो। तुम मेरे को घर से बाहर निकालने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि पिंटू कब से तड़प रहा है। उसको है ना, माला तुझे वो जहरीला लव बाइट देना है, बस वेट कर रहा है कब मैं सीटी मारूं और बाहर आ जाए। मारूं क्या? नहीं, सीटी मारने की क्या जरूरत है? तो तुझे मैं मना कैसे कर सकती है? अभी इन भिखारियों के साथ तू भी रहने को आ गया है तो ठीक है, कोई बात नहीं। आइए आइए, अपने ही घर समझिए, रहिए जब तक जी चाहे रहिए, क्योंकि किसने मना किया है? अभी तुम भिखारियों, मतलब तुम लोगों के लिए मैं ये महल खोल के रख दिए, धर्मशाला समझ के रह लो। नहीं रोकेगी तुम लोगों को मैं। माला ने तो विक्की सरकार को रहने दिया घर में, अब क्या करूं? माँ को विक्की सरकार की सच्चाई भी नहीं बता सकती। विक्की सरकार को इस
घर से आउट करने के लिए क्या करूं, समझ नहीं आ रहा। अरे बिक्की सरकार, मैं तो चाहती है कि तू इस घर में रहे ताकि तेरी सच्चाई इस जानकी और तुलसी के सामने लेकर आऊं मैं, और जानकी खुद तुझे इस घर से धक्के देकर बाहर निकाले। थैंक यू हमारे साथ यहाँ रहने आने के लिए। अब तुम हो ना, तो मुझे बिल्कुल टेंशन नहीं है। अब मैं जानती हूँ कि माला तुलसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अंदर ही अंदर घुट के मर रहा हूं मैं जानकी। वो विक्की तुम दोनों से झूठ बोल रहा, धोखा दे रहा तुम्हें और तुलसी को। मैं चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहा। अगर मैंने तुम दोनों से कुछ कहा भी ना, तो वो माला वो वीडियो पुलिस में दे देगी जिसमें मैंने मुन्ना को मारा है। बस उसी वीडियो की वजह से 2 साल से मुझे ब्लैकमेल कर रही है और अपने इशारों पे नचा रही है। लेकिन अब और नहीं, मुझे कुछ करना होगा जिससे कि माला मेरे इशारों पे ना जाए। महंगी दारू है, इंपोर्टेड दारू। इसको तोड़ देगा तू? पागल हो गया है क्या? क्या हो गया रे तेरे को? एक गिलास तोड़ दिया, दारू फेंक दे। क्या चल रहा है? तुम्हें ये गिलास टूटा हुआ दिख रहा है और मेरा दिल टूटा हुआ नहीं दिख रहा तुम्हें? लगता है आज कुछ ज्यादा ही मार ली इसने। रखो, बैठ आराम से बैठ। तू क्या हो गया रे तेरे को? काय को ऐसा कर रहा है? फीलिंग इमोशनल क्या? रो रो के देख तूने अपना चेहरा। अरे रो नहीं तो क्या करूं मैं माला? नहीं देख सकता, नहीं होगा मुझसे ये सब अब। और वो विक्की को जानकी के साथ देख के मेरा खून खोलता है। आज विक्की जानकी के साथ घर में आ गया और देखा तुमने जानकी कैसे उसका हाथ पकड़ के कितने नजदीक आ रही थी। ओ, तो ये मामला है। फीलिंग जेलस? पति पत्नी और वो? मैं तो तेरे को पहले ही बोलती थी ना, जानकी अच्छी लड़की नहीं है। कभी भी किसी के साथ भी। अभी जाने दे, अभी उसकी शादी हो रही है, उसका घर बस रहा है, तो बसने देना। तो कहे नहीं, ये नहीं हो सकता। इससे अच्छा तो मैं मर जाऊंगा। क्या कर रहा तू? मैं जानकी को नहीं देख सकता किसी और के साथ। मुझे जानकी से बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। कितनी आसानी से वो मुझे भूल गई, कितनी आसानी से वो विक्की की हो गई। मैं जानकी से दूर रह सकता हूँ, लेकिन किसी और का होता है उसे कभी नहीं देख सकता। मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। माला माला, क्या अपना हाथ काटने चला था? क्या हो जाएगा तेरे हाथ काटने से? तेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलेगा क्या? मर जाने दो मुझे, क्या करूंगा मैं जी के? ऐसा नहीं बोलते रे रखू। वैसे एक बात कहूं माला, वो धोखेबाज जानकी से तो अच्छी तुम, कम से कम तुम वफादार तो हो। हमारी शादी सिर्फ नाम की थी, लेकिन तुमने कभी किसी की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखा। तुम तो कब से कहती थी कि रघु मैं तुम्हें लाइक करती हूं, लेकिन बेवकूफ मैं था जो तुम्हारे प्यार को पहचान ही नहीं पाया। ए रघु, ये सब कुछ जो तू बोल रहा है वो दारू पी के बोल रहा है या फिर सच्ची में? माला, पीने के बाद ही तो दिल की बात बाहर आती है ना। तुमने मुझे पाने के लिए, हमारी शादी के लिए क्या क्या नहीं किया। पता है, इसे कहते हैं असली प्यार, सच्चा प्यार इसे बोलते हैं। जानकी की तरह नहीं।
रघु नहीं तो विक्की सही। मुझे माफ कर देना। मैं तुम्हारे प्यार को नहीं पहचान पाया। एक तुम ही सच्ची हो, बाकी सब झूठे हैं। पता क्या, मुझे जानकी को उसी वक्त छोड़ देना चाहिए था जब तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझे लाइक करती हो। अरे हीरो, आज तो तूने मेरे को इमोशनली कर दिया। मैं तो कब से तेरे को लाइक करती थी, मगर तूने कभी मेरे को भावुक नहीं दिया। मगर कोई बात नहीं, बेटर नेवर देन लेट। नहीं, बेटर लेट देन नेवर। हाँ, वही। आज तेरे को मेरे प्यार का एहसास हो गया। मैं तेरे लिए जो फील करती है वो महसूस हो गया। मेरे लिए काफी है। थैंक यू। इमोशंस के साथ खेलना तुम्हारा काम है माला, और आज थोड़ा खेल मैंने भी खेल लिया। बहुत हो गया, तूने मेरा सब कुछ छीन लिया, मुझे ब्लैकमेल किया, अपने परिवार से दूर किया, और अब और नहीं। ये क्या कर रही हो तुम बेटा? वही जो मुझे पहले कर देना चाहिए था। आपने सोच में कैसे लिया कि आपका सच जानने के बाद मैं आपको इस घर में रहने दूं और आपको धोखा देने दूं? मैं तो आपको हीरो समझ रही थी, लेकिन आप तो विलन निकले। मैं विलन नहीं हूं। अच्छा, अगर इस पूरी कहानी में कोई विलन है ना, तो वो है तुम्हारे पापा रघुवीर रायचंद। हाँ, मैं बदला लेने आया था। क्योंकि तुम्हारे पापा की वजह से मैंने अपने पापा को खो दिया। तुम्हारे पापा की वजह से ही मेरा करियर बर्बाद हो गया, मुझे जेल जाना पड़ा। दिन रात जेल में तड़पता था मैं, यही सोचकर कि कब मैं जेल से बाहर निकलूं और रघुवीर रायचंद से बदला लूं। लेकिन जब जेल से बाहर आया तो पता चला कि रघु तो इस दुनिया में है ही नहीं। मैं सरकार से को इस घर में नहीं रहने दे सकती। उनको इस घर से और मेरी माँ से दूर रहना ही होगा। लगता है ये तुलसी झांसी की रानी बनकर विक्की सरकार के साथ झगड़ा करने को गई है। यही सही मौका है माला, जानकी के सामने विक्की सरकार की सच्चाई लाने का। माला, माला। मेरी बात ध्यान से सुना। वो तुलसी है, विक्की सरकार को गेस्ट रूम में मिलने को जा रही है। अभी जाके देख उसे फटाफट, समझा? हे भगवान, ये माला फिर से तुलसी के खिलाफ कुछ प्लान कर रही है। मुझे देखना होगा। बच्चा, जैसे तुम अपने पापा से प्यार करती हो, मैं भी अपने पापा से बहुत प्यार करता था। बदले की भावना में अंधा हो गया था। और मैंने सोचा था कि जैसे मेरे परिवार ने सारे दुख झेले, रघु का परिवार भी वो दुख झेलेगा। इसलिए रघु की किए की सजा मैं उसके परिवार को देना चाहता था।
रघु का सब कुछ अपने नाम कर लेना चाहता था। और उसके किए की सजा तुम दोनों को देना चाहता था। तुम्हें पता है, जब मैंने जानकी को ऐसी हालत में हॉस्पिटल में देखा था ना, उसे देखा ही नहीं गया। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि जानकी को इतना तकलीफ में देखकर मुझे तकलीफ क्यों हो रही है। अच्छा, मुझे रियलाइज हो गया था कि मुझसे ये नहीं हो पाएगा। हमारा सरकार से इतना बुरा इंसान नहीं है। तुम ही बताओ तुलसी, मैं किसी और की सजा तुम दोनों को कैसे दे सकता था? अच्छा, एक बात 100% सच है कि मैं जानकी से बहुत प्यार करता हूं। और कॉलेज के दिनों से करता हूं। उसके लिए मेरे दिल में जो फीलिंग्स है ना, वो बहुत सच्ची। तुम झूठ बोल रहे हो। मेरे पापा कभी किसी के साथ कुछ गलत कर ही नहीं सकते। मेरे पापा निर्दोष है और ये मैं साबित करके ही रहूंगी। ये सब क्या है विक्की? रघु से बदला लेने आए थे तुम? बोलो विक्की, किस बदले की बात कर रहे हो? अगर माँ को सच का पता चला तो उनकी तबीयत और खराब हो जाएगी। वो माँ सरकार सेठ तो एक्टिंग कर रहे थे ना, है ना सरकार सेठ? सरकार सेठ सबसे हीरो की तरह बात करते हैं ना, तो मैंने उनको बोला कि विलन की तरह एक्टिंग करके दिखाओ ना, तो वो बस एक्टिंग ही कर रहे थे। हाँ जानकी, वो तो बस। तुलसी, अपने कमरे में जाओ। माँ, मैंने कहा तुलसी अपने कमरे में जाओ। जानकी, जैसा तुम सोच रही हो वैसा तुम्हारा सच सुन लिया है मैंने। और कितना झूठ बोलोगे? हाँ, क्यों किया ऐसा? उस दिन माला ने जब तुम्हारी सारी सच्चाई मुझे बताई तो देखा था ना मैंने क्या किया। उसकी किसी बात पे भरोसा नहीं किया क्योंकि मुझे तुम पर भरोसा था। तुम दोस्त थे मेरे, इतने पुराने। मुझे पता था कि तुम मेरे साथ ऐसा कर ही नहीं सकते। रघु के जाने के बाद इकलौते तुम थे जिस पर मैंने भरोसा किया विकी। और तुम भी बाकी सब जैसे ही निकले, झूठे। चुप बिल्कुल। मैंने पूछा क्यों किया हमारे साथ ऐसा? जो भी किया उसके लिए हाथ जोड़कर मैं माफी मांगता हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो। लेकिन जानकी, तुम्हारे लिए जो भी मेरे दिल में फीलिंग्स है वो बहुत सच्ची है। जानकी, आज भी मैं बहुत प्यार करता हूँ। झूठ।
अगर प्यार करते ना तो ये खेल नहीं खेलते, मेरी मजबूरी का फायदा नहीं उठाते तुम विक्की। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है जानकी। मेरी बात तो जानकी, मेरी बात। तुम्हारे पापा की वजह से मैंने अपने पापा को खो दी। तुम्हारे पापा की वजह से ही मेरा करियर बर्बाद हो गया, मुझे जेल जाना पड़ा। नहीं, मैं अपने पापा को अच्छे से जानती हूँ। वो कभी किसी का बुरा कर ही नहीं सकते थे। जरूर वो विक्की सरकार को गलतफहमी हुई होगी। मुझे सच पता लगाना होगा कि विक्की सरकार के पापा की मौत कैसे हुई, और वो सच मुझे विक्की सरकार के सामने लाना होगा। पर कैसे? बेटा, मैं तुम्हारे पापा को बहुत अच्छे से जानती थी। अगर आज वो होते ना तो वो भी यही चाहते कि तुम और तुम्हारी माँ उस विक्की सरकार से दूर रहें। वो विक्की सरकार अच्छा आदमी नहीं है। एक मिनट, तो घूंघट वाली आंटी ने मुझे विक्की सरकार से दूर रहने को कहा था। क्या पता उनको कुछ पता हो विक्की सरकार के पापा के बारे में। घूंघट वाली आंटी मुझे सच्चाई तक पहुंचा सकती है।